छोटी सी उम्र में ही उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। जब वो अभी सिर्फ 2 साल का था, उसे रोज पहाड़ों की खुरदरी रेत से नहलाया जाता। 3 की उम्र में उसे बार बार कांटों के ऊपर लटाया जाता ताकि वो हर दर्द को अपना दोस्त बना सके। 4 साल का होते ही उसकी छाती पर एक भारी पत्थर रख दिया गया ताकि उसका शरीर पत्थर जैसा मजबूत बन सके। इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बाद अब वो पूरी तरह से तैयार था। उसके नन्हे बाजुओं में फौलाद जैसी जान आ चुकी थी। यहाँ तक कि शाओलिन के गुरु भी उसकी कोरोना देखकर दंग रह गए। आखिरकार उसे मंदिर में दाखिला मिल ही जाता है। आज उसका पहला दिन था और पहले ही दिन वो लेट हो गया। मास्टर ने जब उसकी मासूमियत देखी तो उसे कुछ भी नहीं कहा। फिर वो भागते हुए मैदान में पहुंच गया। वो शाओलिन के इतिहास का सबसे कम उम्र स्टूडेंट था। वो अपने पेट को ऐसे मूव कर लेता था मानो जैसे पानी की लहर चल रही हो। मास्टर उसकी परफॉर्मेंस से बेहद खुश हुए। इसी के साथ 10 साल गुजर जाते हैं। अब वो एक जीता जागता हथियार बन चुका था। शरीर फौलाद बन चुका था। उसकी रफ्तार और लचीलापन ये चीख चीख कर कह रहा था कि वो हमेशा सबसे बेस्ट था। लेकिन असल खेल तो अब शुरू होने वाला था। उसे एक डमी पर वार करने थे जिस पर बहुत सारे लाल निशान बना रखे थे। उसे हर वार बिल्कुल ठीक जगह पर करना था ताकि दुश्मन को उठने का मौका भी ना मिल सके। अब अगली परीक्षा उसे एक विशाल घंटे के अंदर बैठना होता है। फिर एक बड़ी लकड़ी की मदद से 10 बार घंटे को बजाया जाता है। जहाँ बाकी सब 2 बार बजाने पर ही तड़प उठते हैं, वहाँ वो बंदा बिना पलक झपके शांति से बैठा रहा, क्योंकि वो बचपन से ही ये सब करता आ रहा था। इसके बाद बारी थी बाकी रह गए हुए स्टूडेंट्स की। उन्हें घंटे को बजाने के लिए कहा गया। सबको लगा ये तो बहुत आसान है, लेकिन असल में अब की बार इस 10,000 किलो के घंटे को लकड़ी से नहीं बल्कि हाथों से बजाना था ताकि हाथों की मजबूती को परखा जा सके। सबने परीक्षा पास कर ली मगर एक स्टूडेंट से वो हिला तक नहीं। फिर मास्टर ने उसे सख्ती से डांटा। अब जो अगली परीक्षा थी वो तो बिल्कुल ही अजीब थी। उसे बहुत तंग गलियारे से गुजरना था जहाँ दोनों तरफ दीवारों पर तेज नोकीले धारदार बलीड लगे हुए थे। दीवारें धीरे धीरे से उसको जकड़ती जा रही थी। शुरुआत में वो हिम्मत के दम पर दीवारों को रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं। हर कदम के साथ बलीड उसके और भी करीब आते जा रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही बलीड सीधा उसके शरीर के पार हो जाएंगे। आखिरकार उसकी दिमाग की बत्ती जलती है। अब वो हाथों की बजाय पैरों से दोनों दीवारों को रोकने की कोशिश करता है। उसे उम्मीद थी कि इस तरह वो इसे पार कर लेगा। उसने शरीर की पूरी ताकत लगा दी और दीवारों को पीछे धकेल दिया। इस तरह धीरे धीरे से उसने मौत के इस गलियारे को भी पार कर लिया। जैसे ही वो कुछ आगे बढ़ा, सामने एक पुतला खड़ा था। अचानक पुतले के पेट से एक डंडा बाहर निकलता है जो सीधा उसकी छाती को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बचपन की तपस्या अब रंग ला रही थी। वो फिर से उठ खड़ा हुआ। इतने में पुतला तेज ब्लेड से ताबड़तोड़ उस पर वार कर देता है। उसकी किस्मत अच्छी थी, वो फिर से बच गया।